हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। नंबर सिस्टम पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, 1 से 31 के बीच सम संख्याओं का योग कितना है। देखिए दोस्तों, 1 से 31 के बीच सम संख्या यानी कि 1 to 31। अब आपको यहाँ पे 1 लिखना है, यहाँ पे 31 लिख रहा है, यानी कि 1 और 31 इनके बीच की सम संख्या है। तो ये आपको पता है सम कौन सी होती है, जो 2 से डिविजिबल होती है, यानी 2 का पहाड़ा जिनमें चला जाता है पूरा पूरा। ठीक है, तो पहली संख्या सोचो आप, 1 और 31 के बीच पहली संख्या 2 है और लास्ट संख्या क्या है, 30 है। ठीक है, इसके बीच की जो सम संख्या है पहली कौन सी होगी, 2 होगी और लास्ट जो होगी वो 30 होगी। ठीक है, अब आपको करना क्या है, योग निकालना है इनका। तो योग कैसे निकालते हैं, आपको करना क्या होता है, इन दोनों को जोड़ना होता है। इन दोनों को जोड़ना होता है 2 धन 30। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के उसका आधा करना होता है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के उसका आधा करना होता है और गुणा, ये कितनी संख्याएं होंगी, 1 से 31 के बीच सम कितनी होंगी। ध्यान देना दोस्तों, 1 से 31 के बीच सम संख्याएं कितनी हो सकती हैं। देखो, अगर आप 2 से स्टार्ट करते हैं, पहली संख्या 2 है तो 30 तक आपको 15 संख्याएं मिलेंगी। क्यों, पहली 2, दूसरी 4, 6, 8। ठीक है, और उसके बाद 10। ठीक, तो आपको टोटल कितनी संख्याएं मिलेंगी, 15 मिलेंगी, क्योंकि एक लाइन में 5 आ रही हैं। तो फिर 11 से 20 की लाइन में भी 5 आएंगी और 21 से 30 की लाइन में भी 5 आएंगी। तो 5, 10, 15 लाइन हो तो 15 का गुणा कर देना है। ठीक है दोस्तों, इसे समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं शॉर्टकट में भी बता सकता था आपको, लेकिन थोड़ा समझा रहा है इसलिए टाइम। अभी मैं आपको सेकंड के अंदर हल करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, इन दोनों को जोड़ना है, उसका आधा कर देना है और गुणा जितनी संख्याएं होंगी उसका गुणा कर देना है। ठीक है, तो 32/2 यानी कि यहाँ पे 16 आ जाएगा और 16 गुणा 15, इसको गुणा कर लोगे तो 15 छके 90, 9, 15 कम 15 और 9 24, यानी कि 240 आपका आंसर है। अब दोस्तों ध्यान देना, मैं इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ करना क्या है। देखो, 1 से 31 के बीच सम संख्या है, तो पहली सम संख्या से आपको पता है 2 होगी, लास्ट आपके पास 30 होगी। इन दोनों को जोड़ो, 30 और 2 32, उसका आधा करो। ठीक है, और कितनी संख्याएं होंगी, ये तो आपको पता है, 1 से 31 के बीच कुल सम संख्याएं होंगी 15। ठीक है, तो ये 15 का गुणा कर दिए, बस यहाँ पे 16, 16 गुणा 15 हो गया 240। इस तरीके से आप इसको जल्दी से कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों दूसरे सवाल की तरफ। ये रहा तो दोस्तों आपका दूसरा सवाल, प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं का योग कितना है। तो ये बहुत ईजी है दोस्तों। इसमें करना क्या होता है, प्रथम 45 यानी 1, 2, 3 करके 45 तक। इसमें आपको करना क्या होता है, आपको जो इसका सूत्र होता है n+1/2। बिना सूत्र के भी कर सकते हो आप। जो लास्ट संख्या है उसको लिखो, गुणा, इसको 1 बढ़ा के लिखो, 45 है, 45 में +1 करके 46, इनके बीच में इंटू, ये लास्ट संख्या लिखो। ठीक है, गुणा, इसमें 1 जोड़ के लिखो और बटे 2, बस इससे आपका हल हो जाएगा आंसर। कितनी भी आई यहाँ पे, प्रथम 45 हो, प्रथम 30 हो, प्रथम 50, बस आपको जो लास्ट संख्या है उसको लिखना है, गुणा, उसमें एक संख्या बढ़ा के लिखना है और अपॉन 2 कर देना है। ठीक है, अब 2 से ये 23 टाइम्स कटेगा। अब 23 और 45 को अगर हम इंटू करते हैं तो आपको साफ साफ ऑप्शन में दिख रहा होगा 3 5 जो 15, लास्ट में 5 आ रहा है, तो लास्ट में 5 ऑप्शन में केवल यही है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। और आप कैलकुलेट करके भी देखना तो 45 इंटू 23 इतना ही आएगा, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों आपके तीसरे सवाल की तरफ। तो ये रहा दोस्तों आपका तीसरा सवाल, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से पूर्णतः विभक्त हैं। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से पूर्णतया विभक्त है, यानी कि 3 डिजिट की कितने नंबर्स जो हैं 6 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान देना, 3 अंकों की पूछ रहा है, तो 3 अंकों की पहली संख्या कहाँ से शुरू होती है। देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, इसे हम शॉर्टकट में भी करेंगे और इसको मैं पूरी तरीके से समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू होती हैं। ठीक है, ये आपको पता है। खत्म कहाँ पे होती हैं, 999 यहाँ पे। लेकिन नहीं ये संख्या 6 से डिविजिबल है, नहीं ये संख्या 6 से डिविजिबल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अगली संख्या सोचनी होगी। तो जो पहली संख्या है 6 से डिविजिबल वो 102 है। लास्ट संख्या का पता कैसे करेंगे, 6 से इसको डिवाइड कर लो, जितना शेष बचेगा उसको घटा देना 999 में से, तो वो लास्ट संख्या जो है वो 996 आएगी। कैसे किया मैंने, आपको क्या करना है, जो ये संख्या है इसे 6 से डिवाइड करना है। 6 के डिवाइड करने के बाद जितना शेष बचेगा उसको घटा देना है, इसमें से 3 शेष बचेगा, यानी 3 रिमाइंडर बचेगा, उसको माइनस करके 996, यानी कि 6 से कटने वाली 6 से डिविजिबल पहली संख्या 102 है और लास्ट संख्या 996 है। बस यही पता करना होता है आपको। अब आपको इसमें क्या होता है, फॉर्मूला लगाना होता है। ये होता है ए
और ये लास्ट में होता है ए एन। ये पूरा तरीका ये शॉर्ट में भी बताऊंगा इसे, ठीक है। तो अब आप ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। लगा दे ए एन का फॉर्मूला। ए आपके पास 102 है, एन आपके पास नहीं है, संख्याएं बतानी है कितने नंबर तो है नहीं आपका, कितनी संख्याएं हैं। डी आपके पास 6 है, क्योंकि इनके बीच में 102 के बाद 108 6 का गैप आएगा, इसलिए डी यहाँ पे क्या है 6 है। ए एन कितना आ गया आपके पास 996। अब आपको इसको माइनस में ले जाना है, शॉर्ट में भी कर सकते हैं आप डायरेक्ट, देखो यहाँ से शॉर्ट में कर सकते हैं, ये प्लस में है ये माइनस में आ जाएगा, तो 996, ठीक। और ये शॉर्ट में यहीं पे कर लो, क्योंकि वैसे तो इसे स्टेप वाइज करते हैं बोर्ड मास के नियम से, लेकिन शॉर्ट में करने के लिए देखो ये माइनस में आएगा, 996 माइनस 102, ये जो 6 है ये अपॉन में आएगा क्योंकि इंटू में इधर, और जो -1 है ये लास्ट में आएगा सीधे +1 में, बस इससे निकल आएगा। तो आपको इसमें से इसको घटाना है पहले 6, इसमें से इसको माइनस करके कितना आएगा 4 9 और 894 अपॉन 6 + 1। अब इसका आप डिवाइड करोगे इसमें, तो 6 1 जा 6, 2 29, 6 4 जा 24, 5 4 6 9 जा 54, 149 + 1 150 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप कर सकते थे। इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, देखो इसको और इसको, इसमें से इसको माइनस करना, इसमें से इसको माइनस करना। देखो शॉर्ट में पहले ये तो आपको निकालनी पड़ेगी, पहली कौन है लास्ट कौन है, ठीक है। 996 माइनस 102 ये निकाल दी, अपॉन कि जिससे डिविजिबल है वो नीचे लिखना है, 6 से होगा तो 6, 8 होगा 8, 6 से डिविजिबल है यहाँ पे लिख दिया, 8 प्लस लास्ट में आपको 1 करना है, केवल ये याद रखना है कि लास्ट में क्या करना है। इसमें से इसको माइनस करके जिससे डिविजिबल पूछा गया उसको नीचे लिख देंगे और +1 कर देना, लास्ट में निकल आएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आपके अगले सवाल की तरफ। ऑप्शन इसमें ध्यान देना, आपका ऑप्शन बी क्या था, बिल्कुल सही था। और अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आपका अगला सवाल, 51 + 52 + 53 + 4 इस। तो दोस्तों ये रहा आपका अगला सवाल, 51 52 53 54 100 तक, यानी 51 + 52 + 53 + 54 + 100 तक की संख्याओं का आपको योग निकालना है, यानी कि प्लस करके। तो भाई इसमें भी वही तरीका लगाना है दोस्तों, पहली लास्ट को जोड़ दो, पहली और लास्ट को जोड़ो, तो 51 और 100 जोड़ के आ गया 151, इनको जोड़ दिया, इसके अपॉन 2 कर देना है, ठीक है। इसके अपॉन क्या कर देना है 2 कर देना है, और इनटू में ये कितनी संख्याएं होंगी उसका इनटू करते हैं, पहली और लास्ट को जोड़ना है, अपॉन 2 करना है, और ये कितनी होंगी वो उसका इंटू करना है। तो 51 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं होंगी आपको पता है 50 होंगी। बस आपको अब इसको कैलकुलेट करना है, 2 से 50 को डिवाइड कर लेंगे 25 टाइम्स, 25 1 जा 25, 2 25 5 जा 125, 127, 12 25 1 जा 25 और 12 3775, ये आपका आंसर है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों आपका पांचवा सवाल, 1357 डॉट 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 25 को गुणा करने पर इनको इंटू किया जाएगा, 1 × 3 × 5 × 7 डॉट 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 करके इंटू 25, इसको गुणा किया जाए तो दाएं और शून्यों की संख्या क्या होगी, मतलब जब आपका आंसर आएगा तो उसमें शून्य कितने आएंगे लास्ट में, ये पूछ रहा है। ध्यान देना दोस्तों, अगर आपके पास शून्य तब आता है जब आपके पास 2 और 5 आता है, 2 और 5 दोनों आने चाहिए, तब जाके क्या आता है 0 आता है, ठीक है। अब 2 आए या 4 आए, क्योंकि 4 में भी 2 × 2 आ जाएगा, 6 आता है उसमें भी 2 × 3, यानी 2 तो आ रहा है ना उसमें, तो 2 आना जरूरी था। आप इन संख्याओं को ध्यान से देखिए, 1 × 3 × 5 × 7, ये सब विषम संख्याएं, इनमें 2 आने वाला नहीं है, इसलिए इसमें शून्य भी कोई नहीं आएगा, क्योंकि शून्य आने के लिए 2 और 5 दोनों होने चाहिए। 5 तो आ जाएंगे, 5 इसमें भी आएगा, 5 फिर जब विषम संख्याएं ले रहे हैं तो 15 में भी आएगा, लेकिन इसमें 2 नहीं आने वाला। जब 2 नहीं आएगा तो इसमें शून्य भी कोई नहीं आएगा, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी शून्य नहीं आएगा, 0 शून्य आएंगे, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आपका लास्ट सवाल। इसमें क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 10 तक है। तो ये प्रथम जो संख्याएं हैं स्क्वायर की, स्क्वायर में योग क्या होता है इनका, प्रथम प्राकृत संख्याओं के स्क्वायर का योग क्या होता है वो सूत्र लगाना है आपको। तो इसमें बहुत सिंपल है दोस्तों, सूत्र है ये n+1 2n + 1 अपॉन 6, ये इसका फॉर्मूला है। इससे आप इसको हल करेंगे, n यानी कि लास्ट संख्या 10, n+1 यानी 10 में 1 जोड़ दो 11, क्योंकि इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा आएगा,
और 2n+1 यानी 10 दूने 20 और 1 21 और बटे 6। 2 से काट दो 3 बार, 2 से 5 बार, 3 से 7 बार, तो 7 पंजे 35 और बीच में 11 का गुणा करेंगे, 11 पंजे 55, 5 11 3 33 और 5 38, 385 यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए इतना।